शादी के सिर्फ 15 दिन, एक ऐसा वक्त जब एक नई नवेली दुल्हन के हाथों की मेहंदी का रंग भी ठीक से नहीं छूटता। घर में चारों तरफ खुशियों का माहौल था। ढोल नगाड़ों की गूंज अभी थमी भी नहीं थी, लेकिन किसे पता था कि इस हंसते खेलते परिवार पर एक ऐसा काला साया मंडरा रहा है जो सब कुछ हमेशा के लिए तबाह कर देगा। 19 मार्च 2025 की रात उत्तर प्रदेश के औरैया ज़िले में एक 21 साल के सीधे साधे नौजवान दिलीप यादव की बेरहमी से हत्या कर दी जाती है। शुरुआत में सबको लगता है कि यह कोई सड़क हादसा या पुरानी रंजिश है, लेकिन जब पुलिस जांच की परतें खोलती है तो एक ऐसा खौफनाक सच सामने आता है जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। कातिल कोई बाहरी दुश्मन नहीं, बल्कि खुद दिलीप की वो पत्नी थी जिससे उसने महज 15 दिन पहले 7 फेरे लिए थे। और सबको हैरान करने वाली बात, उसने अपने पति को मारने की सुपारी अपनी ही शादी में मिले शगुन के पैसों से दी थी। इस खौफनाक दास्तान की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के मैनपुरी ज़िले के नगला दीपा गांव से। यहाँ सुमीर सिंह यादव का एक बेहद प्रतिष्ठित और संपन्न परिवार रहता था, जिनका हाइड्रा और क्रेन का एक बड़ा बिजनेस था। उनके चारों बेटों में सबसे छोटा था 21 साल का दिलीप सिंह यादव, एक बेहद शांत, मेहनती और सीधा साधा लड़का। साल 2019 में दिलीप को बिजनेस संभालने के लिए औरैया भेजा गया। सब कुछ सही चल रहा था और साल 2025 की शुरुआत में दिलीप की शादी फफूंद की रहने वाली प्रगति यादव से तय हो गई। दिलीप और प्रगति की यह मुलाकात एक पारिवारिक संयोग से थी। दिलीप के बड़े भाई संदीप की शादी प्रगति की बड़ी बहन पारुल से हुई थी। इसी दौरान दिलीप और प्रगति करीब आए। दिलीप प्रगति से बेइंतहा प्यार करने लगा था। हालांकि दिलीप के माता पिता इस शादी के खिलाफ थे, क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि एक ही घर में 2 सगी बहनें बहू बनकर आएं। लेकिन दिलीप और प्रगति के अटूट फैसले के आगे परिवार को झुकना पड़ा। 5 मार्च 2025 को दोनों की धूमधाम से शादी हो गई। प्रगति ने 3 ही दिनों में अपने अच्छे व्यवहार से पूरे परिवार का दिल जीत लिया, लेकिन जो दुनिया को दिख रहा था वो सिर्फ एक छलावा था। प्रगति के दिल में दिलीप के लिए प्यार नहीं, बल्कि एक खौफनाक साजिश पल रही थी। दरअसल इस कहानी का असली विलेन था अनुराग यादव। साल 2019 से ही जब प्रगति महज 16 साल की थी, उसका अफेयर अपने पड़ोस में रहने वाले 29 साल के अनुराग से चल रहा था। अनुराग बेरोजगार था, लेकिन गांव में खुद को रईस दिखाने का ढोंग करता था। प्रगति उसके दिखावे और झूठे ऐशो आराम की जाल में पूरी तरह अंधी हो चुकी थी। दोनों परिवारों के बीच ज़मीन का पुराना विवाद था, इसलिए उनकी शादी होना मुमकिन नहीं था। इसी बीच जब प्रगति की बड़ी बहन पारुल की शादी दिलीप के अमीर परिवार में हुई, तो वहाँ की सुख सुविधाएं देखकर प्रगति के मन में भी वैसी ही आलीशान जिंदगी जीने की हसरत जाग उठी। उसने अनुराग के साथ मिलकर एक खतरनाक मास्टर प्लान बनाया। प्लान था दिलीप को अपने प्रेम जाल में फंसाना और उससे शादी करना, और फिर उसे रास्ते से हटाकर उसकी पूरी संपत्ति हड़प लेना। प्रगति ने 3 साल तक दिलीप के साथ प्यार का नाटक किया, यहाँ तक कि उसने दिलीप की दोस्ती अनुराग से भी करवा दी। दिलीप मासूमियत में अपने ही काल को अपना दोस्त समझ बैठा। शादी के बाद परंपरा के मुताबिक प्रगति 10 मार्च को अपने मायके चली गई। 17 मार्च को वह चुपके से एक होटल में अनुराग से मिली और दिलीप के मर्डर का फाइनल ब्लूप्रिंट तैयार किया गया। अनुराग ने मर्डर के लिए अपने चचेरे भाई दुर्लभ के जरिए इलाके के एक कुख्यात अपराधी रामजी नगर को 2 लाख की सुपारी दी। एडवांस के 1 लाख का इंतजाम प्रगति ने अपनी ही शादी में मिले कैश और नगद उपहारों से किया। यहाँ तक कि कम पड़ रहे पैसों को उसने दिलीप से ही एक बहाना बनाकर मांग लिया। 19 मार्च 2025 की शाम दिलीप काम खत्म करके अपनी हाइड्रा मशीन से घर लौट रहा था। उसने रास्ते में प्रगति को फ़ोन कर अपनी लोकेशन बताई। प्रगति ने तुरंत यह लोकेशन अनुराग को पास कर दी। अनुराग रामजी नगर
नागर और अपने साथियों के साथ रास्ते में जाल बिछाकर बैठ गया। जैसे ही दिलीप एक सुनसान इलाके में पहुंचा, बदमाशों ने हाथ देकर उसकी गाड़ी रुकवाई और कहा कि उसकी बाइक नहर में फंस गई है। इंसानियत के नाते दिलीप मदद करने के लिए गाड़ी से नीचे उतरा और यही उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी भूल साबित हुई। बदमाशों ने दिलीप पर धारदार हथियारों से हमला किया और सिर में गोली मार दी। उसे मरा हुआ समझकर वे गेहूं के खेत में फेंककर भाग गए ताकि यह एक हादसा लगे। दिलीप को अस्पताल ले जाया गया, जहां 21 मार्च को उसने दम तोड़ दिया। घर में मातम सा छा गया। प्रगति सबके सामने फूट फूट कर रो रही थी, मानो उससे बड़ा पीड़ित कोई ना हो। लेकिन पुलिस की जांच जब आगे बढ़ी तो हाईवे के एक सीसीटीवी फुटेज ने पूरी कहानी पलट दी। फुटेज में दिलीप मर्डर से कुछ देर पहले 2 अनजान लोगों के साथ बाइक पर बैठा दिखा। पुलिस ने जब बाइक का नंबर निकाला तो वो एक कुख्यात अपराधी रामजी नागर की निकली। रामजी को गिरफ्तार कर जब सख्ती से पूछताछ की गई तो उसने अनुराग यादव का नाम उगला और जब अनुराग यादव पकड़ा गया तो उसने जो सच बताया उससे पुलिस के भी रोंगटे खड़े हो गए। पुलिस तुरंत दिलीप के घर पहुंची, जहां तेरवी और शोक का माहौल था। सब सोच रहे थे कि पुलिस पूछताछ करने आई है, लेकिन तभी एक महिला कांस्टेबल आगे बढ़ी और रोती हुई नई नवेली दुल्हन प्रगति के हाथों में हथकड़ी पहना दी। जिस प्रगति ने अमीर बनने और ऐशो आराम की ज़िंदगी जीने के लिए 3 साल तक प्यार का ढोंग रचा, अपने पति की जान ले ली, आज वह सलाखों के पीछे है। इस एक लालच ने न सिर्फ दिलीप की जान ली, बल्कि प्रगति की अपनी बहन पारुल का हंसता खेलता परिवार भी उजाड़ दिया। फिलहाल यह मामला अदालत में विचाराधीन है और सभी आरोपी न्यायिक हिरासत में हैं। कानून की नज़र में जब तक दोष सिद्ध नहीं होता तब तक आरोपी निर्दोष माने जाते हैं। लेकिन इस घटना ने समाज के सामने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या चंद पैसों और झूठी शान के लिए कोई इस कदर गिर सकता है। आपकी इस कहानी के बारे में क्या राय है, आप हमें कमेंट करके बता दीजिए।